ऊदल की कहानी के एपिसोड 102 में आप सभी विद्वान श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां बनाफरों की सेना हीरागढ़ पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी और हीरागढ़ से पहले 12 कोस का रेतीला क्षेत्र था और उस रेत की विशेषता थी कि यदि उसमें कोई हाथी, घोड़ा, पैदल सिपाही निकलने का प्रयास करेगा तो उस रेत में धंस जाएगा, सिर तक धंस जाता था। ऐसी रेती थी उस क्षेत्र में। महोबे वालों ने रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करने के बाद जब प्रातःकाल हुआ तो वीर आला ने एक सभा बुलाई और उस सभा में यह विचार रखा कि इस रेत को कैसे पार किया जाए। अब वहां बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे तो कुछ राजा कहने लगे कि महाराज, इस रेत को पार करना संभव नहीं है, इसमें जाकर के देखो सिर तक धंसने की संभावना रहती है, मौत को भी प्राप्त हो सकता है रेत में धंसने से, इसलिए इसमें से सेना नहीं जा सकती। बड़े सोच में पड़ गए। वीर आला ऊदल से कहने लगे कि वीर ऊदल, इस रेत को पार करने का कोई तरीका? तो ऊदल कहने लगे कि महाराज आप चिंता ना करें, सबसे पहले मैं एक 20 योद्धाओं के साथ, जो 20 योद्धाओं की सैनिक टुकड़ी होगी, उसके साथ इस रेतीले क्षेत्र को पार करूंगा। यह बात सुनकर के आला कहने लगा कि ऊदल, यह खतरा है, इसमें तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। कि नहीं महाराज, आप चिंता ना करें, मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए, मैं इस रेत को पार कर जाऊंगा। ऊदल ने उस रेत को पार करने के लिए 20 योद्धाओं को अपने साथ लिया और उस रेत में आगे बढ़े। परंतु जब रेत में कुछ आगे बढ़े तो ऊदल का घोड़ा उस रेत में धंसने लगा। परंतु ऊदल पर उड़ने वाला घोड़ा था, उड़न बछेड़ा था, सो घोड़ा आकाश में उड़ गया, छलांग लगाई आकाश के लिए और जो साथी सैनिक थे उनके घोड़े जमीन में धंस गए। ये बात जब आला ने देखी कि यहां तो हमारी फौज धंस के मर सकती है, तो वीर मलखान को भेजा कि मलखान, इन जवानों की सुरक्षा करो। मलखान आगे बढ़ता है और उस रेत में से उन जवानों को खींचने की कोशिश करता है, परंतु रेत में धंसे हुए घोड़ाओं सहित उनको निकालना केवल ऊदल के ही बस की बात थी और कोई योद्धा ऐसा ताकतवर नहीं था कि उनको निकाल सके। ऊदल को आला ने ललकारा कि तुम सेना को पार तो जब कराओगे जब ये 20 फौजी कमांडर इस रेत में मारे जा रहे हैं, इनको निकालो। ऊदल ने आगे बढ़कर के उन्हें निकालने की कोशिश की तो ऊदल उन्हें निकाल करके फेंकता है और स्वयं धंस जाता है। ऊदल ने उन सभी जवानों को तो निकाल दिया लेकिन खुद उस रेत में धंसने लगे। यह स्थिति ऊदल ने देखी तो वीर मलखान को ललकारा। मलखान ने एक रस्सा लिया और रस्सा लेकर के ऊदल को फेंक दिया और ऊदल उस रस्से से अपने आप को बचाते हुए उस रेत से बाहर आ गई। एक दलदली क्षेत्र था, उस क्षेत्र से बाहर आ गई और विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। मोहबियाओं का दल परेशान है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। तो सैयद से पूछा गया कि सैयद अब बताओ क्या करें। सैयद कहने लगा कि महाराज आला, आपको एक काम करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब हमारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं तो हम केवल एक ही शक्ति का सहारा लेते हैं और वो है गुरु गोरखनाथ। अमरा गुरु के नाम से प्रसिद्ध थे उस समय। अमर गुरु को बुलवाइए, अमर गुरु का ध्यान धरिए, अमर गुरु यहां आएंगे और हमें कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। जब वीर आला ने यह बात सुनी, ढेबा की यह बात सुनकर के आला कहने लगे कि यह काम तो केवल ऊदल कर सकता है। ऊदल और मलखान को अमर गुरु को लेने के लिए भेजा जाए। ऊदल और मलखान दोनों भाई अपने अपने घोड़ाओं पर सवार हुए और अमर गुरु को लेने के लिए अमर गुरु के आश्रम की तरफ चल दिए। अमर गुरु के आश्रम में कुछ ही समय में पहुंच गए। बहुत तीव्र वेग से चलने वाले घोड़े उनके पास थे जो बड़े दिव्य थे। जब घोड़ों के साथ आला, ऊदल और मलखान
अमर गुरु के आश्रम में उतरे तो गुरुदेव समाधि में लीन थे। दोनों दूर से ही गुरु को प्रणाम करके खड़े हो जाते हैं। 3 घंटे के बाद अमर गुरु का ध्यान भंग हुआ और सामने ऊदल और मलखान को खड़े हुए देखा। ऊदल और मलखान को खड़े देख करके अमर गुरु कहने लगे, कहो वीर, कैसे आना हुआ? ऊदल ने अमर गुरु को अपनी संपूर्ण कथा कह सुनाई कि आपको वीर शिरोमणि आला ने बुलाया है। अमर गुरु कहने लगे कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, परंतु चलो, मुझे भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। अमर गुरु हमेशा बनाफरों का साथ देते थे, तो अमर गुरु को अपने साथ लेकर के ऊदल और मलखान बहुत जल्दी उस रेतीले क्षेत्र पर आ गए। वहां अमर गुरु उतरे। वीर आला ने उनके चरणों को धोया, उनका सम्मान किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, अब बड़ी समस्या फंस गई। विकट स्थिति पैदा हो गई कि महोबा की सेना इस रेतीले भाग को पार नहीं कर पा रही है। कोई उपाय नहीं सूझता, क्या किया जाए? अमर गुरु कहने लगे, वीर आला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। जब हीरागढ़ का राजा उस क्षेत्र से निकल करके आता है, हीरागढ़ से, तो वो भी इसी रेतीले क्षेत्र से जाता है और उसने इसमें एक कुआं बनवा रखा है और उस कुआं में मीठा जल है जो इसके मध्य भाग में है। सबसे पहले तुम्हें वो क्षेत्र देखना होगा जिस क्षेत्र से उसकी सेनाएं निकलती हैं, और ये देखने के बाद आप उसी पथ पर चलते चले जाना अपनी फौज को निकाल करके, और आप ये रेतीला भाग पार कर जाओगे। ये निश्चित है कि इसी रेतीले क्षेत्र से हमेशा हीरागढ़ नरेश तिरखा सिंह जाते थे। ये बात आला की समझ में आई। गुरु के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। आला अपने साथियों से कहने लगे कि देखो वीर योद्धाओ, ये गुरुदेव की बात सत्य है कि हीरागढ़ का राजा भी इसी रेगिस्तान से तो निकलता है। तो ऐसा करो, इसमें खोजो 12 कोस का विशालता लिए हुए क्षेत्र, जिसको संपूर्ण महोबे के वीर योद्धा खोजने लग गए। खोजते खोजते उन्हें वह मजबूत स्थान मिल गया, वो पक्की जगह मिल गई जहां एक बहुत अच्छा मार्ग बना हुआ था, और उस मार्ग से टोली बनाई गई सुभट योद्धाओं की, और एक सैनिक टुकड़ी को आगे निकाला। धीरे धीरे सेना चलती रही। अमर गुरु के कथना अनुसार जब उसका मध्य भाग आया तो वहां एक कुआं था जिसको वो हमेशा ढक करके रखता था। उस कुआं को उन सैनिकों ने खोल लिया, उसको हटाया, उसके जो ढका हुआ पात्र था उसको, और उसमें से सेना को मीठा जल पिलाया। देखिए श्रोताओं, कुछ सैनिक जिनको प्यास लगी हुई थी उन्होंने पानी पिया, बाकी की सेना उस रेतीले क्षेत्र को पार करना चाहती थी। महोबा की सेना उस रेतीले भाग को पार कर जाती है और एक विशाल झील का क्षेत्र था जिसमें पानी भरा हुआ था, और उस पानी के क्षेत्र को महोबे की सेना अब पार कैसे करे? पानी से पहले पठारी भाग में महोबा की सेना ने डेरा डाल दिए। उसमें बड़े बड़े विशाल शरीर वाले मगर रहते थे और उन मगरमच्छों से जीत पाना संभव नहीं था। वीर आला फिर उदास होकर के बैठ गए। महोबा के वीरों ने तंबू डेरा डालने के बाद वहां एक सभा का आयोजन किया और आला से विचार विमर्श किया। आला ने निर्णय लिया कि देखिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कल आप ऐसा करो, ये पानी वाला जितना क्षेत्र है इस क्षेत्र में आपको कनात लगानी होगी। लोहे के विशाल जालीनुमा खम्भे इसमें लगाने होंगे और इसके बीच से एक मार्ग निकालना होगा, और जो मगरमच्छ उस जाल में रह जाएं उनको मारना होगा। यह बात महोबा की सेना की समझ में आ गई। सभी साथी राजाओं ने मिलकर के काम किया और कुछ ही समय में एक विशाल जालीनुमा खम्भे लाए गए, और उन खम्भों से उस पानी के दूसरी पार तक लगभग
एक कोस के बीच में वो झील थी। उस झील में से खंभे गाड़ करके मार्ग बनाने लगे और जब उसमें आगे बढ़े तो मगरों ने आक्रमण किया, मगरमच्छों ने आक्रमण किया और आलार, उदल, मलखान, ढेवा, ताला सैयद जैसे वीरों ने काट काट करके मगरमच्छों को खींच खींच करके उस जाली के दूसरी साइड में फेंक दिया। कुछ मगरमच्छ उसमें शेष रहे छोटे मोटे, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा और वहां से एक मार्ग बना दिया महोबा की सेना के लिए और उस मार्ग से सेना आगे बढ़ी। देखिए श्रोताओं, कितनी कठिन लड़ाइयां थी उस समय की। जब महोबा की सेना और आगे बढ़ती है तो वह वन का क्षेत्र आ जाता है, जिस वन के क्षेत्र में विशाल बानर रहते थे और उन बानरों की विशेषता थी कि एक एक बानर में हजार हजार हाथियों की शक्ति थी। वो विशाल शरीर वाले जो देखते ही मनुष्य का भक्षण कर जाएं, मनुष्य को खा जाएं, गौरिल्ला प्रजाति के मनुष्यों को खाने वाले बानर उस वन में बहुतायत में थे, जो किसी भी राजा को उस क्षेत्र से निकलने नहीं देते थे। अब वीर आला फिर निराश हो गए। रात्रि का पड़ाव उस वन के पहले डाल दिया कि कल देखेंगे इस वन को कैसे पार करना है। प्रातःकाल हुआ तो अपनी पुनः एक सभा बुलाई और कहा कि इन बानरों से कैसे जीता जाए। तो मलखान और उदल कहने लगे कि भाई आप इसकी चिंता ना करें, वो रेतीला क्षेत्र था, उसमें धंसने का डर था। दरिया जो पानी का क्षेत्र था उसमें मगरों का डर था और मगर पानी में शक्तिशाली होते हैं, परंतु यहां ये खुले मैदान में आएंगे तो इनको काट काट करके बानरों का ढेर लगा दिया जाएगा। इन बंदरों को हम यहां से काट काट करके मार मार के भगा देंगे। यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।